क्या अभी भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं? अगर लगे हुए हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको सजेशन देता हूं, आप जो भी पढ़े हैं पूरे साल के अंतर्गत, जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आपके पास नोट्स है, उनको आप रिवाइजिंग करेंगे। देखिए लास्ट में क्या होता है कि बच्चे पूरे साल पढ़ते आते हैं और लास्ट में आकर के वो रिवाइजिंग करना छोड़ देते हैं और वो खुद सोचते हैं कि जो हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन लास्ट में अगर आप 15 दिन भी अगर पढ़ना छोड़ देंगे ना, देखिए पढ़ाई जो है एक प्रकार का प्रैक्टिस है। रीडिंग इज अ प्रैक्टिस, यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखरेंगे, यानी उतना आप निखारेंगे, इतना आप एक तरह से चमकेंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी आप प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस मंथ में जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आपके पास नोट्स है, वो सारी चीज को पढ़िए। और नया चीज बिल्कुल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, नया चीज पढ़ने का दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर नया चीज पढ़ने का अगर दिमाग लगाएंगे, जो पीछे जो पढ़े हैं उनको आप भूलते हुए आ रहे हैं ना। अब सोचिए 1 महीना पहले आप जो पढ़े हैं, तो क्या आपको याद है? नहीं। थोड़ा बहुत अगर याद भी है तो प्रॉपर वे में आपको याद नहीं है, तो याद करना जरूरी है ना। एक बार अगर कॉपी यानी नोट्स को उल्टा के देखेंगे, पलट के देखेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप नया चीज के पीछे नहीं भागेंगे और आप हर एक सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं वो सारे चीज को कवर करेंगे और सभी नोट्स को एक बार रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं वो सभी चीज को कवर करना है, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिवाइज करेंगे, रिवाइजिंग बहुत ही बड़ा मायने रखता है। लास्ट में अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो हो सके कहीं ना कहीं आपके अंदर त्रुटि हो सकती है। बोर्ड एग्जाम में जाकर के आप ये फील कर सकते हैं कि ओह नहीं, हमको ये चीज पढ़ के आना था। ठीक है, तो इसलिए आज जो हम लोग कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हिंदी के। ठीक है, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं 100% गारंटी देता हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक अगर होता है तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के उनको रख नहीं देंगे समेट करके, उनको 1 से 2 बार देखेंगे और आपको याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए काफी देर हो चुकी है, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये सभी आपका वायरल प्रश्न है, मतलब ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मतलब है कि ये सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा मतलब स्टूडेंट इनको लाइक कर रहे हैं, एक तरह से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक झलक आपको भी रिवाइज करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहां का रहने वाला है? ठीक है, ये जो है प्यारे नन्हे बेटे, इसका जो कविता का नायक है ये कहां के रहने वाले हैं? बिल्कुल हम लोग जानते हैं वो जो रहने वाले हैं वो कहां के? उत्तराखंड के। कहां के? उत्तराखंड के, यानी जम्मू कश्मीर का तरफ, यानी भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य है उत्तराखंड, वहां के रहने वाले हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर जाएंगे, यानी देहरादून। उत्तराखंड का राजधानी कहां है? देहरादून। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका स्क्रीन पर, सुंदर का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है ना, तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द को आप ये भी बोल सकते हैं कि समान अर्थ, समान अर्थ यानी मीनिंग में कोई चेंज नहीं। तो सुंदर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सुरभि। सुरभि बोलेंगे, या किसी को अगर बोलेंगे कि आप बहुत सुरभि हैं तो वहां क्या समझा जाएगा? आप बहुत सुंदर हैं। किसी को बोलेंगे आप बहुत सुंदर हैं, तो मीनिंग दोनों का सेम है। भले उसको समझ में नहीं आएगा कि सुरभि का मतलब क्या होता है, लेकिन जब उनको समझ में आएगा कि हमको सुरभि का मतलब ये होता, ओहो, वो समझेगा कि हमको सुंदर बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कमल का पर्यायवाची शब्द। देखिए ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन यहाँ सजेस्ट करने का प्रयास नहीं करूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित नहीं होते हैं। ये मैं वो क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके होते हैं। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का तो आपको पता ही है कि सेम टू सेम उठा करके पूछ दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सरोज। क्या होता है? सरोज, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी होगा, सती नहीं होगा, 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? तो वो कौन सी सदी चल रहा था, कौन सा मतलब एक तरह से काल चल रहा था, पीरियड चल रहा था? तो वो जो पीरियड था वो 7वें 8वें दशक। कौन सा? 7वें 8वें दशक। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 4th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर, अमृत शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या है? अमृत। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा। अमृत दूध, सुधा दूध हम लोग पीते हैं। ठीक है, सुधा दूध आता है, उसको अमृत भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 5वें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? उदय प्रकाश जी की कहानी जो है उनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो कौन सी कहानी जो है उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका पूस की रात। ये उदय प्रकाश जी द्वारा रचा नहीं गया है। दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, उसके बाद मैंगो सील, ये तीनों जो मतलब कहानी है, रचना है, ये उदय प्रकाश जी के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर रहेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स, यानी घोड़ा का जो मतलब एक तरह से पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तो तुरंग। तुरंग जो है ना वो क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग मतलब बहुत तेज भागता है ना,
तुरंत यानी तुरंत यहाँ से वहाँ भाग गया, ठीक है, बहुत तेज दौड़ता घोड़ा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर, पत्थर का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया। 5 नंबर का पूछे जाते पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग पढ़ते पर्यायवाची शब्द और मुहावरे आपको पूछे जाएंगे। आप पढ़े नहीं पढ़े, बोर्ड एग्जाम को पूछने का कार्य होता है, वो अपना रूल अप्लाई करते हैं। अब क्या आप तैयारी करके जाते हैं नहीं जाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको पढ़ के जाना होगा ना, पढ़ के जाना होगा तभी तो आपका मार्क्स एक तरह से ऐड होगा, मार्क्स हाई होगा, ठीक है। तो पत्थर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पाषाण। क्या होता है? पाषाण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत है? गलत है, ठीक है, यानी गलत है। तो कमल, सरोज, पंकज, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जलज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, बिल्कुल सही है। कुसुम का पुष्प भी होता है, फूल, सुमन, बिल्कुल सही है। फूल का मतलब पर्यायवाची शब्द ये दिया गया। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, बिल्कुल सही है। सूर्य, दीवा, वाम, वासर, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दीवा नहीं होता, वाम नहीं होता, वासर नहीं होता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 10th पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? किस विद्या का मतलब कलेक्शन है? तो ये जो है ना कहानी संग्रह है, क्या है? स्टोरी कलेक्शन यानी कहानी संग्रह है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछ रहा है कि अदजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा मतलब आपको एक तरह से ये क्या पूछा गया? ये आपका मुहावरा है। तो मुहावरा का मीनिंग बताइए। अदजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा लगता है भोजपुरी के जैसा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ओछा व्यक्ति क्या करता है? अधिक प्रदर्शन करता है, अधिक दिखावा करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि नाच न जाने अंगन टेढ़ा। ओहो, काम करने का मतलब तरीका ही नहीं मालूम, आप बोलते हैं कि अंगन टेढ़ा है, ठीक है। आपको करने का तरीका ही नहीं मालूम, आप बोलते हैं कि अंगन टेढ़ा है। तो यहाँ क्या सच में अंगन टेढ़ा होता है? अंगन टेढ़ा होता नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाता है काम न जाने बहाना बनाना, काम न जानना और बहाना बनाना, ठीक है। यानी काम जानता ही नहीं और बहाना बनाता, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ये आपका मुहावरा है, एक तरह से याद रखने का प्रयास करेंगे, काफी फेमस है। लोहे के चने चबाना, ये भी आपका मुहावरा पूछा गया है। तो लोहे के चने चबाने का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब कि कठिन परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, वर्किंग हार्ड वर्किंग। आप लोग क्या कर रहे हैं? लोहे के चने चबा रहे हैं। तो कहने का सेंस ये हो जाएगा कि आप लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम आपके पास नजदीक है, काफी नजदीक आ चुका है, आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। तो आप यहाँ कहेंगे, अगर हम ये कहेंगे कि आप लोग लोहे के चने चबा रहे हैं तो आप सच में यही नहीं समझेंगे कि सर हम तो लोहे के चने नहीं खा रहे, चबाते कहाँ हैं, ठीक है, हम तो चने के मतलब चने चबा रहे हैं। तो ये इसका मतलब मेरा सेंस ये हो जाएगा कि आप लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आपके पास काफी नजदीक आ चुका है, तो ठीक आप मेहनत भी करनी चाहिए ना, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश रहती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी दुनिया में सुख चैन रहे, अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे, ये कोशिश की जाती थी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जितेंद्रिया में आपको समास पूछा गया। समास और उपसर्ग, समास एक तरह से समास पूछा गया, उपसर्ग और प्रत्यय तो वो दूसरा चीज हो गया, समास पूछा गया। तो ये जो समास है ना जितेंद्रिया, ये बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 16, कपड़ा लत्ता कौन सा समास है? इसमें आपको कपड़ा लत्ता में आपको समास पूछा गया। तो ये जो समास है ना ये द्विंद्व समास है। क्या है? द्विंद्व समास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि लेखक को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तिरिछ में काले नाग से ज्यादा 100 गुना ज्यादा, यानी 100 टाइम्स क्या होता है? मतलब जहर होता है, पॉइजन होता है। ये किसने बताया था उनको? तो ये जो कहे थे ये कहते थानू साहब ने, थानू ने उनको बताया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? आपको बोर्ड एग्जाम में कारण पूछे जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बता देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं बताएंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बात बराबर। अगर लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो कॉपी खाली जाएगा, ठीक है। तो खाली नहीं जाने देना है, लिखना है, कुछ ना कुछ तो लिखना है, कॉपी खाली नहीं भरना है मेरे दोस्त, कॉपी खाली नहीं जाने देना है। ये आपका लैंग्वेज है, कुछ भी लिख देंगे आप अपने दिमाग से थोड़ा बहुत समझ करके तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। देखिए जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको कोई शौक नहीं रहता आपका मार्क्स छाटने का, वो तो सिर्फ ये देखता है कि बच्चे कहीं लिखे, वो सिर्फ ये सोचता है कि कहीं लिखे जो हम नंबर दे, वो नंबर देने का बहाना सोचता है, ठीक है। वो उन पर भी तो जांच होती है ना, ऐसा नहीं कि आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप कॉपी खाली छोड़े आपको नंबर दे दिया जाएगा, उन पर भी तो जांच होती है, उनके भी ऊपर तो अफसर हैं, ठीक है। ये सब चीज को सोचिए, लेकिन कॉपी खाली जाने नहीं देना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा अदालत में पेशी के लिए, यानी लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए गए थे, ठीक है, यानी कोर्ट में। उच्च शब्द का आपको विशेषण बताना है। यह क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उच्च शब्द का विशेषण जो होता है वो उच्चतर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 20, आलस का विशेषण बताइए।
आलस का कोई क्या करना है, विशेषण। तो आलस का विशेषण क्या होता है, आलस का विशेषण क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है 20। तो ये जो आलस का विशेषण हो जाएगा आलसी, क्या हो जाएगा, आलसी व्यक्ति, ठीक है। बोलते हैं ना आलसी व्यक्ति बहुत देर से सो करके उठते हैं। अब देखिए 21, नमक शब्द का नमकीन आपको पूछा गया, विशेषण पूछा गया, विशेषण इसका ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो नमक शब्द का जो ये हो जाएगा नमकीन हो जाएगा, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 22, स्वर्ण विशेषण यानी स्वर्ण का विशेषण बताइए, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो स्वर्ण का जो विशेषण होता है वो होता है स्वर्णिम, क्या होता है, स्वर्णिम, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान या पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया, ठीक है। देखिए ये 4 पुरस्कार दिया गया, ये 4 में से एक उनको नहीं दिया गया था, बाकी 3 दिया गया था, वो 4 में से कौन नहीं दिया गया वो आप चूज करके निकालिए। तो यहाँ जो हो जाएगा 23 का पहल सम्मान उनको नहीं दिया गया था, बाकी ये तीनों प्रकार के जो सम्मान है उनको दिए गए थे अशोक वाजपेयी जी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष वाजपेयी जी यानी अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से किस यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, चांसलर रह चुके हैं। तो वो जो यूनिवर्सिटी के नाम थे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय यानी महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि जागरण का आपको लिंग निर्णय कर लेकर है, जागरण का लिंग क्या होगा। तो जागरण का जो लिंग होगा वो होगा पुल्लिंग, दैनिक जागरण या फिर जागरण, इसका लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कैंची का आपको लिंग मतलब कैंची का आपको क्या करना है, लिंग निर्णय करो। तो इसका जो लिंग हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए तलवा का लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्धारण आपको मतलब एक तरह से क्या किया जाता है कि ये शब्द का लिंग निर्धारण करें, ये शब्द का लिंग क्या होगा, ठीक है। तो आपको पूछे जाते हैं बार बार बोर्ड एग्जाम में। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। तलवा जो है एक प्रकार का क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 28 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग अपने आंसर देने की भावना में खो जाते हैं और लाइक नहीं कर पाते, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्त में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। आप जानते हैं करेंगे भला तो होगा भला, अपने दोस्त की भला कीजिए। इस टाइम में कम से कम एग्जाम का टाइम है, ठीक है। और अपने कम से कम 10 दोस्तों में जितने सारे फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स को भेजिए। आपके भेजने से और आपके लाइक करने से ही हम लोगों की एक तरह से हेल्प होती है। आपका इतना छोटा सा हेल्प आपको पता नहीं कि हम लोगों को कहां तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। देखिए 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। तो हार जीत कविता में जो उत्सव मना रहे हैं वह दल, शासक दल यानी रूलिंग पार्टी बोलते हैं इसको, रूलिंग पार्टी यानी शासन करता हुआ दल यानी शासक दल करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 29 हार जीत कैसी कविता है। हार जीत जो एक प्रकार का पोएम है, ये कैसा पोएम है वो आपको बताना है। तो ये जो पोएम है गद्य कविता, ये क्या है, गद्य कविता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं, आप कब मेधावी नहीं हो सकते, प्रयास न करने पर या फिर गलत कार्य करने पर, खुश होने पर या फिर भयभीत होने पर। तो मेधावी आप कब नहीं हो सकते हैं, जब आप क्या करेंगे, भयभीत नहीं होंगे, यानी भयभीत होने पर आप मेधावी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 31 काफी सिंपल है। वो बचपन, चाइल्डहुड, बचपना याद आ गया हमको। बचपन में ही हमारा किस प्रकार के वातावरण में रहना आवश्यक है, यानी हमको बचपन में किस प्रकार के माहौल में रहनी चाहिए, किस प्रकार का एनवायरनमेंट होनी चाहिए, यह आवश्यक है, ठीक है। तो किस प्रकार का, स्वतंत्र, फ्री, स्वतंत्रतापूर्ण यानी फ्री यानी किसी का स्ट्रेस नहीं, किसी का दबाव नहीं, यानी फ्री माहौल में रहनी चाहिए। तो फ्री माहौल में ही बच्चे कुछ सीखते हैं। अगर उन पर हमेशा किसी का दबाव रहेगा तो हमेशा दबाव महसूस करेगा, वो अपने आप में के अंदर एक घुटन महसूस करेगा, तो वहाँ बच्चे कुछ सीख नहीं पाते। वहाँ अच्छे क्या मतलब बुरी चीज़ तो दूर की बात, अच्छी भी चीज़ नहीं सीख पाते। इसलिए बच्चे जो है वातावरण यानी खुली वातावरण में रहनी चाहिए बचपन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 32, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो बिल्कुल बात है साम्यवादी। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री में आपको पता होगा कि साम्यवादी का जो विचारधारा है, यानी जो साम्यवादी विचारधारा है, इनको कौन एक तरह से चाइना फॉलो करता है, ठीक है, चाइना फॉलो करता है। और ये चाइना जो फॉलो करता है ये पूंजीवादी से हमेशा लड़ रहा है, अमेरिका से हमेशा लड़ रहा है। तो ये पूंजीवादी है ना, ये पूंजीवादी का जो आइडियोलॉजी है इनको कौन फॉलो करता है, ये अमेरिका फॉलो करता है। पूंजीवादी और समाजवादी रसिया, समाजवादी रसिया के बीच हमेशा रसिया और अमेरिका के बीच तानाबाना चलता है। चाइना और अमेरिका के बीच हमेशा क्या चलता है, तानाबानी चलता है। तो अब चाइना जो फॉलो करता है वो साम्यवादी को फॉलो करता है और पूंजीवादी को अमेरिका करता है। तो ये दोनों बीच आपस में लड़ रहे हैं। साम्यवादी किससे लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है। चाइना किससे लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है। तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है, चाइना से लड़ रहा है, यानी अमेरिका से लड़ रहा है। पूंजीवादी से लड़ रहा है, पूंजीवादी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 33, 8 आंसू रोने का अर्थ बताइए। 8 आंसू, ओहो काफी रोड है, ठीक है। तो 8 आंसू रोने का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 33 का हो जाएगा खूब रोना, यानी खूब पूरा धार रोना, ठीक है। यानी एक तरह से
यही खूब वीपिंग कर रहा, खूब रो रहा है, तो उसका एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आप खूब रोना, ठीक है। अब देखिए एरी चोटी का पसीना एक करना, एरी चोटी का पसीना एक करना, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 34 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। एरी चोटी का पसीना एक करना, आप लोग एरी और चोटी का पसीना एक कर रहे हैं अभी, ठीक है। यानी एग्जाम है तो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, तो कठिन परिश्रम करना, हार्ड लेबर यानी वर्क हार्ड वर्क करना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट करता है? मानव के विचार, जो भी आइडियाज होते हैं, जो भी मतलब थॉट्स होते हैं, और उनके जो भी रिलेशन होते हैं, उनके पास, उनके अंदर में जो भी फीलिंग्स होती है, जो भी प्रेम वाली भावना होती है, उनको पूरा नष्ट कर देता, पूरा निस्त नाबूद कर देता। कौन करता बताएंगे? 35 को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भय। ये जो डर है ना, ये डर बहुत बड़ा चीज होता है, डर जो है वो बहुत बड़ा चीज होता है। या डर, अगर देखिए, अगर आप सामने में कुछ सोच रहे हैं, आपके पास कोई विचार चल रहा है, आपका माइंड में कुछ विचार चल रहा है, मान थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझेंगे, सिर्फ सेंटेंस को समझने से कुछ नहीं होगा। आपके माइंड में कुछ विचार चल रहा है, ठीक है, और आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते आपको कुछ दिख गया, वहां आप डर गए, तो वो विचार आपका माइंड में स्टॉप हो जाएगा, वो आप चीज सोचना बंद कर देंगे, तो वो विचार आपका हो सके, वो विचार आप जो चीज सोच रहे थे, आप वो डरने के बाद आप वो चीज आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो वहां जो आप विचार, जो थॉट कर रहे थे, जो दिमाग में जो सोच रहे थे ना, वो आपका नष्ट हो गया, वो आपका टूट गया, वो आपका मतलब जो सोच रहे थे दिमाग में, वो बात आपका भूल गए, ठीक है। तो वहां आपका विचार क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो इस प्रकार क्या होता है कि भय से आदमी के जो विचार होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास क्रिटिकल सिचुएशन है, यानी अगर कोई मतलब बहुत बड़ा मतलब भयानक सिचुएशन है, यानी आप बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, अगर आप वहां डर जाएंगे ना, तो आपके दिमाग में कोई सोच नहीं आएगा, आप दिमाग सोच ही नहीं पाएंगे। आप बहुत अक्सर बोलते हैं ना कि आदमी बोल रहा कि क्या करेंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा, अक्सर मुंह से निकलते हैं आदमी के, जब वो मुश्किल घड़ी में होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि आदमी वहां डर जाते हैं, और डरने से क्या होता है कि विचार और संबंधित प्रेम सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझिए कैसे, ये सिर्फ समझना थोड़ा सा सिंपल सा बात है, ठीक है। यानी 35 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, तलवार का विलोम बताइए। तलवार जो शब्द है, आपको इसका क्या करना है? एक तरह से एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। तो तलवार का जो विलोम होता है वो क्या होता है? सहायक। क्या होता है? सहायक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएंगे। 37 होगा ना। आरंभ का विलोम बताइए। आरंभ मतलब शुरू करना, अंत मतलब खरा, अंत मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। इतना सिंपल, और इससे सिंपल क्या पूछ सकता है? अधम का आपको विलोम पूछा गया। अधम, देखिए अधम का मतलब होता है एक तरह से क्या होता है कि मतलब कमी, या एक तरह से इंफीरियर बोल भी सकते हैं इसको, सुपीरियर बोलते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है सबसे बेस्ट, ठीक है, इंफीरियर बोल सकते हैं। तो उत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बेस्ट, उत्तम। और अधम का मतलब होता है कमी वाला, एक तरह से गुण में कमी हो, प्रॉपर्टी में कमी हो, तो इसका विलोम हो जाएगा उत्तम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था ज्ञानेंद्र पति को, कौन सी रचना? यानी संस्यात्मा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? यहां जो करेक्ट आंसर जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका लोकगीत। लोकगीत की जो धुन होती है, जो सुर होती है, वो गांव में वल्लेज तक नहीं पहुंचती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, उद्गम का आपको संधि विच्छेद करना है। 2018 और 2020 का ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी आया था कि उद्गम जो आप क्या करेंगे? उत्जोरगम, उत्जोरगम। अब देखिए उत्जोरगम बराबर उद्गम, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन निश्चल का संधि विच्छेद 2018 में पूछा जा चुका था। 2018, 2019, 2020 है ना, 2020, 2021, कितना साल हो गया पूछने का? 1, 2, 3, 4, ये आपका 3 साल बीच में गैप कर गया। चौथा साल आपका एग्जाम होगा 2022 में इस बार, ठीक है। तो पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर का तो पूछ देता ना, कोई रूल, क्या रूल है उनका, कोई ठिकाना बोर्ड एग्जाम वाले का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चल, ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? तो ये जो एक प्रकार का है, एक प्रकार का काव्य नाटक है। ये क्या है? काव्य नाटक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो इसका जो रचना है, थोड़ी सी जगह दे दो, गाना सुने हैं। तो ये जो रचना है ये ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। बाकी ये जो रचना है, ये तीनों रचना जो है वो क्या है? ज्ञानेंद्र पति की है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ऋण का आपको विलोम बताना है। एंटोनिम ऑफ ऋण यानी लोन बोलते हैं, तो ऋण का आपको क्या बताना है? एंटोनिम यानी विलोम बताना है। तो ऋण का जो विलोम होता है वो कहता है उऋण। ऋण का विलोम उऋण, ऋण का विलोम उऋण, ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे। अब देखिए 46, ग्रहण का विलोम बताना। ग्रहण का विलोम बताइए 46 में। देखिए ग्रहण का मतलब होता है त्याग, एक तरह से एक्सेप्ट करना। ग्रहण का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, अपने अंदर समा लेना, उसको बोलता है ग्रहण करना। आपने भोजन ग्रहण किया, मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा कि क्या आपने खाना खाया, भोजन किया, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ क्या देखिए, अब फिर त्याग का मतलब क्या होता है? निकालना, अपने से
छुटकर आए, दूर फेंको या फिर उनसे उनको छोड़ दो या फिर उनसे अपने आप से बाहर निकालो। त्याग का मतलब होता है छोड़ देना, निकालना, ठीक है। तो उनका उल्टा क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। ग्रहण का विलोम त्याग, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये परीक्षा गुरु जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 48 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछ रहा है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कंजूस लोग बहुत हैं, प्लीज सॉरी कंजूस लोग बोले, मजाक कर रहा हूं। तो ये आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। मैं प्लीज़ बोलता हूं, देखिए आपका एग्जाम का टाइम है और एग्जाम का टाइम आप अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। और शेयर करने से क्या होता है कि आपका भी हेल्प होगा, उनका भी हेल्प होगा, सबका हेल्प होगा। आप जानते हैं कि करेंगे भला तो हो भला। आप लोग सच्चे दिल से, आप लोग बहुत एक तरह से मेहनती हैं, जानते हैं कि आप लोग हर एक क्लास में हर एक वीडियो को कवर करते हैं। प्लीज़ तो अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। और शेयर करने से जानते हैं कि हेल्पफुल हो जाएगा ना, अभी एग्जाम है, सबका मदद होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको पूछा गया, अब 48 में पूछा गया कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ये रेल का टिकट जो रेल का विकट खेल टिकट बोल रहा हूं, सॉरी, रेल का विकट खेल, ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 14 है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हम लोग पढ़े हैं कि हिंदी प्रदीप जो है, हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाले गए मासिक पत्र का नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है ये किस विद्या की रचना है? तो निबंध, बातचीत क्या है, एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। यहां हम लोगों ने जितना क्वेश्चन से कवर किया, तो यहां मैं 101% गारंटी देता हूं, आपको 101% गारंटी देता हूं। यहां से आपको 101% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर मिस्टेक होता है तो हर वीडियो में तो बोलता ही हूं, स्क्रीनशॉट लेना है और उसको समेट के रख देना। सच में समेट के रख देना नहीं, उनको याद करना। 1 से 2 बार देखेंगे। याद करने का क्या तरीका हुआ, फिर उनको कॉपी में लिखेंगे नहीं, 1 से 2 बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, शांत मिजाज से देखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का ये भी एक तरीका होता है। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होता है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर बेस्ट एग्जाम। आपका एग्जाम अच्छी जाए, कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर हो पाए, ये मेरी गॉड से प्रिपेयर, ये मेरी गॉड से प्रे है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक